हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में। आउटलुक जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल, और आउटलुक में मैंने बहुत कुछ करा दिया है। अब इम्पॉर्टेंट मेल्स और दूसरी दूसरी चीज़ें करेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं, बाकी सब कुछ तो करा ही दिया है। आपको पता है, जिस तरह आप पेज सेटअप यहाँ जो है करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कौन से टैब में जाते हैं उसके लिए, पेज लेआउट में। इसी तरह आउटलुक में भी आप पेज सेटअप को यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आई? मान लीजिए कोई आपको, जो कंप्यूटर में जो हम जब हम कोई भी मेल लिखते हैं उसके लिए वेब पेज होता है या कुछ भी, तो किस मैसेज के लिए कितना बड़ा पेज यूज किया जाए, कहीं पे ऐसी बाधा है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वहां पर इतना बड़ा पेज यूज करा किया जाना है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप क्या करेंगे, आप अपना जब मैसेज लिखें तो उसके लिए अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि भाई इस तरह के पेज पे लिखिए, वैसा लिखिए। जैसे आपने देखा हो, कहीं लैंडस्केप है, कहीं पोर्ट्रेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं सिंगल लाइन है, कभी कुछ है। तो इस तरीके से बहुत तरह के पेज के मैंने आपको सेटअप्स बताए हैं पेज लेआउट में। वैसे ही आउटलुक में भी है। अब ये है कि बस पता होना चाहिए आपको, देख आप खुद लीजिएगा। बस मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है? बस एक हिंट दे देती हूँ, इसीलिए मैं आज का ये ट्यूटोरियल कर रही हूँ। तो देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन तो क्या लेंगे, हाँ, करंट अफेयर नहीं है, सॉरी ये तो आउटलुक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आउटलुक खोलते हैं, विंडो की पे या तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके खोल लीजिए, या विंडो और रन डायलॉग में जाके आउटलुक पे जाके आउटलुक क्लिक के एंटर कर लीजिए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का कोई मैसेज आप डिसाइड करें कि आपको कैसा पेज चाहिए, या कोई मैसेज में आप किस किस तरह के पेज यूज कर सकते हैं। या तो कोई पर्टिकुलर मैसेज सोच लें कि आपको इस मैसेज के लिए इस तरह के पेज का यूज होगा, और ये ना सोच पाए तो ये देख लें कि किस किस टाइप्स के पेज हम ले सकते हैं आउटलुक में लिखने में, ईमेल मैसेज लिखने में, वो भी हम यूज कर लें। तो मतलब उस तरह से हम देख लें कितने तरह के पेज होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो एक ट्रायल के लिए चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एन करके या फिर मैसेज टैब ऑल्ट की प्रेस करके मैसेज टैब पे अपना कर्सर लाइए, राइट लेफ्ट एरो से। अगर मैसेज टैब पे ना हो, टैब से न्यू मैसेज पे जाके एंटर कीजिए। और यहाँ पे एंटर करने के बाद टैब से हम हमारा टू एडिट पे वैसे कर्सर होगा। टैब से आप सीसी एडिट, टैब से आप बीसीसी एडिट, अगर बीसीसी इनेबल है तो ये छोड़ दीजिए। टैब से आप सब्जेक्ट पे लिख लीजिए, सब्जेक्ट जो लिखना है। या नहीं चाहते हैं सब्जेक्ट लिखना तो अभी इसको भी छोड़िए, फिलहाल स्किप कर दीजिए। टैब से मैसेज एडिट पे आ जाइए। मैसेज एडिट पे अपना जो भी आपको जितना बड़ा जैसा भी मैसेज लिखना है, आप बहुत अच्छे से अपना मैसेज लिखिए, प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे से। जब आप मैसेज लिख रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। और अब हमें फिर से ऑप्शन टैब में जाना है। क्या करना है, ऑप्शन टैब में जाना है, ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से ऑप्शन टैब में गए हैं। और ऑप्शन टैब में अब हमें वो पेज सेटिंग का ऑप्शन ढूंढना है। तो आप टैब टैब करके जाइए, है ना। जैसे आपको बीसीसी के लिए बताया था ना, एक ग्रुप बॉक्स करके आता है, इसको चेक या डिसेबल है तो इनेबल। उससे पहले ही आपको, या उसके बाद, वैसे तो मोस्टली उससे पहले ही एक पेज सेटअप या पेज सेटिंग के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उसी पे आपको एंटर करना है। अब उस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें जो यहाँ नेविगेशन करना है, वो अप डाउन और टैब से हमें नेविगेशन करना है, अप डाउन एरो और टैब से। तो आप सब देख लीजिए कैसा है, कैसे कैसा है, लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, या फिर हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल पेज है, डबल, बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पर। तो राइट से कितना रखना है, साइज कितना रखना है, पेपर साइज मिलेगा। बॉटम से कितना रखना है, टॉप से। तो जो उस पे आप एंटर करेंगे, जो पहले आ जाए डाउन टैब से, उसे देखिए। जिस तरह से आपको पेज ऐप का सेटअप रखना है, उस पर अप्लाई करना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर साइज का आता है अप डाउन टॉप बॉटम में, तो टैब टैब से वो देख के उस पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। टॉप कितना, बॉटम कितना, राइट लेफ्ट। लेकिन अगर पेपर साइज का पहले आता है, पेज सेटअप का बाद में आता है,
तो पहले पेपर साइज, जैसे आपने पेज सेटिंग पे एंटर किया है तो आप अप डाउन एरो टैब से देखिए कि पेपर साइज का बता रहा है, क्या बता रहा है। ठीक है, तो वो अगर पेपर साइज पे एंटर कर दीजिए और फिर आप देखिए कि अगर पेज सेटअप का अब बता रहे हैं कि जैसे कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है, कैसा रखना है, कितना साइज से तो बड़ा छोटा हो गया पेज। तो बस यही होता है कि या तो लैंडस्केप जो मैंने आपको बताया कि आड़ा होता है, और पोर्ट्रेट यानी सीधा सीधा। तो इस तरीके से पूछेगा तो अप डाउन टैब से वो देखिए, वहाँ पे एंटर कर दीजिए। नहीं एंटर करने या तो कर देंगे तो ठीक है, और एंटर करने से आपका जो है अप्लाई हो जाएगा पेज सेटअप। अब यहाँ पहले आप क्या करेंगे, अब ये इंसर्ट एफ फॉर्मेटिंग तो है नहीं जो आप यह चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इंसर्ट एफ करके देख लीजिए, अदरवाइज आप किसी साइटेड को दिखा लीजिए कि आपका वेब पेज जो पहले था अब उससे अदर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप जिसके लिए भी पेज का इस्तेमाल किया है, जिस मैसेज के लिए भी, शिफ्ट टैप करके सब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिए, सब्जेक्ट एडिट में शिफ्ट टैप करके सीसी एडिट में किसी को रखना है तो शिफ्ट टैप करके टू में एडिट में जिसको रखना है, और फिर टैप टैप से आप फिर से अपने मैसेज एडिट पे आ जाइए जहाँ भी आपने पेज की सेटिंग की है, और यहाँ पर ऑल्ट एस या कंट्रोल एंटर कर दीजिए तो आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। देखिए, पेज सेटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस नॉलेज के लिए मैंने ये आज का ट्यूटोरियल बनाया है कि आप इसका ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पेज सेटिंग, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर ऑप्शन मुझे पता है तो क्यों ना मैं आपको बताऊं, जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपको भी सिखाऊं। तो पेज सेटिंग में जैसे पेज कैसे रखना है, पेपर साइज कितना रखना है, टॉप से बॉटम से राइट लेफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी ऑप्शन टैब में। पेज सेटअप या पेज सेटिंग के नाम से टैब टैब से जाएगा ऑप्शन आएगा। ठीक है, या पेज लेआउट के नाम से तो नहीं आता है, वैसे आएगा। और वहाँ पे आप फिर अप डाउन टैब टैब का करके जो जो आपको चाहिए जैसे जैसे वहाँ पे एंटर करते रहिए। ठीक है, अगर ओके बटन आता है तो लास्ट में ओके बटन पे तो आपकी सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, वैसे आप चलिए, और वैसे एक कमांड में आपको जो आप पेज लेआउट भी अपना चेक कर सके इसके लिए एक शॉर्ट कमांड भी आपको बताऊंगी। तो आज पेज सेटिंग के बारे में बताने का आउटलुक में यही मकसद था कि आपके जहन में ये चीज़ भी आए कि हम यहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कल हम कुछ नई बात, कुछ और बेहतरीन सी बात करेंगे आउटलुक में। कल के ट्यूटोरियल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।